हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का 2 लेक्चर भी हो चुका है। उस 2 लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? फराडे का बेसिक एक्सपेरिमेंट देखे थे पहले लेक्चर में, और फराडे लॉ, लेंज लॉ देखे थे सेकेंड लेक्चर में। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब देखा जाए, कोशिश किया जाएगा ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया जाए। पहले थोड़ा समझ लिया जाए सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, पहले म्यूचुअल इंडक्शन समझा जाए। तो जैसे मान लो ये है अपने पास सुंदरी, ये है सुंदरी। यहाँ पे है अपने पास, ये है छोटा चेतन, ये अपने पास गेंदा भैया, ये है गेंदा भैया, ये है छोटा चेतन। अब क्या हुआ, गेंदा भैया छोटा चेतन दोनों साथ में जा रहे थे। हुआ क्या, अचानक गेंदा भैया का नज़र सुंदरी पे पड़ता है। तो जैसे सुंदरी पे गेंदा भैया का नज़र पड़ा है, वैसे इस गेंदा भैया को कुछ कुछ होने लगा। अब कुछ कुछ होने लगा तो फिर अभी इसको इशारा करने लगे, ए भाई देखना उधर, देखना, ए भाई देख तो उधर, एक बार देख, ऐसा कुछ इशारा करने लगे। ये सुन के ये जो छोटा चेतन है ये भी इधर देख गया। तो ये भी जब इधर देख गया तो हो सकता है इसको भी कुछ कुछ होने लगे। तो ये जो इसके वजह से इस पे असर पड़ा है, मतलब गेंदा भैया के कहने की वजह से जो छोटा चेतन पे असर पड़ा है। छोटा चेतन तो आराम से अपना जा रहा था, लेकिन गेंदा भैया उसको बहका दिए। ठीक है। तो बहकाने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा इधर उधर उसके ऊपर असर पड़ा। मतलब ये जो असर पड़ा गेंदा भैया का असर पड़ा है छोटा चेतन पे। तो ये जो असर है, इस असर को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक आदमी का असर जब दूसरे पे पड़ता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब इस सिचुएशन को ऐसा लिया जाए कि बस अब केवल गेंदा भैया है, अब छोटा चेतन नहीं है। सुंदरी अभी भी है खेल में और केवल गेंदा भैया है। तो गेंदा भैया जा रहे थे, सुंदरी भी जा रही थी कहीं, दोनों लोग जा रहे थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मुझको लड़की दिखी तो मैं क्या करूं। तो जब लड़की दिखी गेंदा भैया को तो करना क्या चाहिए था, इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन इनके अंदर कीड़ी था। वो कीड़ी जब उफान मारने लगा तो फिर से देखने लगे और फिर से कुछ कुछ होने लगा। ये जो कुछ कुछ होने वाला चीज़ है ये कंट्रोल कर सकते थे गेंदा भैया अपने आप में, तो लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये जो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब अपने आप में असर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप में खुद का कुछ असर देखने को मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। और एक आदमी की वजह से जब दूसरे पे असर पड़ा तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। वही चीज़ फिजिक्स में भी है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कॉइल के मदद से कि अपने पास करंट कैरिंग कॉइल होगा। करंट कैरिंग कॉइल जब खुद के ऊपर कुछ असर डालेगा तो उसको बोल देंगे सेल्फ इंडक्शन, और करंट कैरिंग कॉइल दूसरे कॉइल पे जब असर डालेगा तो उसको बोल देंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो जीवन में चलता है वही तो फिजिक्स में है भी यार, नेचुरल चीज़ है फिजिक्स में, बहुत कुछ टफ वफ नहीं है, यही सब है। बस ये है कि यहाँ पे जो सुंदरी रहेगी वो बिजली करंट रहेगा, अब उसी की वजह से सारा असर होगा। तो सबसे पहले एक कॉइल बना लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं क्या अपना पहला हेडिंग, सेल्फ इंडक्शन। तो पहला हम लोग को पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक सुंदर सा डायग्राम बना दें। जैसे ये हो गया अपने पास कॉइल, जिसमें क्या रहेगा, करंट रहेगा। इसको कनेक्ट किए किससे, बैटरी से। यहाँ की लगा दिए। अब देखो होगा क्या कि हम ऐसा कर देते हैं कि जैसे की को ऑन किया जाएगा इसमें करंट जाएगा, और ये जो करंट हम लोग भेज रहे हैं वेरिंग करंट भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस सर्किट इस कॉइल में जो करंट हम लोग भेजेंगे वेरिंग करंट भेजेंगे। मतलब करंट का जो इंटेंसिटी कम ज़्यादा होता रहेगा, और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया करंट का डायरेक्शन। अब जैसे इस कॉइल में करंट पहुंचेगा तो कॉइल में करंट पहुंचने की वजह से कौन सा करंट पहुंचा रहे हैं, वेरिंग करंट। वेरिंग करंट पहुंचाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं फ्लक्स में चेंज आएगा। जैसे हम इसमें करंट वेरी करा के पहुंचाएंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होता है, एक इंड्यूस्ड होता है करंट। तो जब कभी भी किसी भी कॉइल से फ्लक्स में चेंज आता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होता है। तो वही कहानी यहाँ तो होगा, जब कभी भी इस कॉइल में हम लोग वेरिंग करंट भेजेंगे तो करंट वेरी करेगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्या आने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट। तो खुद के कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। मतलब एक ही कॉइल है और उसमें हम करंट वेरी करा रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, और ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपोज करने वाला, नेचर अपोज करना है, तो उसके हिसाब से करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख लिया जाए तो क्या बात की हम लोग, फेनोमेना है, ये एक प्रोसेस है क्या करने का, द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल। inducing current in a coil whenever a changing current passed। राइटिंग तो मस्त होगा, ज़बरदस्त होगा, लाजवाब होगा।
बेमिसाल होगा, अद्भुत होगा, ठीक है। तो पास थ्रू द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो वही बात हो गया था, फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल व्हेनेवर अ चेंजिंग करंट पास थ्रू द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब जब कभी भी सेल्फ इंडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही तो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कॉइल, करंट इन द कॉइल। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम लोग ले आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग करंट को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वो भी कैसे, डायरेक्टली। कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, करंट अगर घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। तो ये कुछ बात हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एल, और एल ही तो है इस, एल इज अपना हीरो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब एल का अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, फाई अपॉन में आई। तो एक फार्मूला ये आ गया अपने पास एल का, और एल क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी, यूनिट इसका हो जाता है हेनरी। और स्टार्टिंग में ही दो लोग के बारे में पढ़े थे हम लोग, फैराडे और हेनरी के बारे में। आप देखो हेनरी आ गया और हेनरी को डिनोट किया जाएगा कैपिटल एच से। तो इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत टफ है नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब ईएमएफ निकाल देते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू पुट कर दे, डी फाई, फाई करने का मतलब एल आई। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल्स टू माइनस एल बाहर, डी बाई डी टी और आई अंदर, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, आई वेरी कर रहा है। अब इसको अगर देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ डायरेक्टली डिपेंड कर रखे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मतलब जिस तरीके से करंट को चेंज करेंगे उसमें ईएमएफ भी चेंज होगा। तो ये पता चल गया अपने को सेल्फ इंडक्शन के बारे में एक सिंपल सा सर्किट के लिए। अब यही सेल्फ इंडक्शन हम लोग देखेंगे किसी सोलेनॉइड के लिए। तो सेल्फ इंडक्शन अगला टॉपिक है अपने पास, सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। मतलब कुल मिला के तो है ही दो ही टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन सेल्फ इंडक्शन हम लोग देख लिए कॉइल के लिए, अब सेल्फ इंडक्शन देखेंगे किसी सोलेनॉइड के लिए। अगर कोई सोलेनॉइड है उसमें हम लोग करंट वेरी करा के भेज रहे हैं तो कैसा अपने को इंडक्शन देखने को मिल सकता है, क्या ईएमएफ देखने को मिल सकता है, वही हम लोग को देखना है। तो ये अपने पास एक लंबा सा सोलेनॉइड है, ठीक है। ये लंबा सा सोलेनॉइड हो गया जिसमें करंट हम कितना भेज देंगे, आई करंट भेज देंगे। अब इसमें क्या है, हम लोग मान लें लेट आई बी द करंट, किस में, ये करंट किस में, इन द सोलेनॉइड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड है, यहाँ पे जो इसका लेंथ है बहुत बड़ा होगा इसके रेडियस से। कहने का मतलब ये उसका रेडियस है और ये उसका लेंथ है, तो ये जो लेंथ होगा वो बहुत बड़ा होगा उसके रेडियस से, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसके पास कितना नंबर ऑफ टर्न हो जाए, एंड इट हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये कुछ बेसिक बात हो गया, इसमें तुम लोग और भी कुछ ऐड ऑन करके लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो ये कुछ बेसिक बात हो गया, मतलब अपने पास एक सोलेनॉइड है जिसमें कितना करंट हम लोग भेजे, आई करंट भेजे हैं, और उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, एन है। और एक कंडीशन और कि जो एल है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, आर से। और कितना ग्रेटर है, बहुत बड़ा है। तो अब देखा जाए क्या केस ले सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को केस नहीं लेना, अब हम लोग को कुछ पुराना याद करना है कि जब कभी भी हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं तो सोलेनॉइड के बारे में बात करने में अपने पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब अगर इसमें करंट है तो कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये हम तो जानते हैं, झूठ लिख दो यहाँ पे वी नो करके, कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलेगा सोलेनॉइड का वो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स बात कर लेंगे, तो फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न, हर एक टर्न के वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के बी हो जाएगा। और बी का वैल्यू है अपने पास म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो कुल मिला के जो फ्लक्स आया एक टर्न की वजह से ये है। अगर टोटल टर्न के निकालेंगे, मतलब टोटल फ्लक्स निकाले पूरे टर्न के लिए, टोटल फ्लक्स पाई, वो क्या हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई, कैपिटल एन का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो म्यू नॉट एन आई ए, ये हो जाएगा अपने पास टोटल फ्लक्स। अब इसके बाद क्या करना अपने को, स्मॉल एन हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का वैल्यू अगर रिप्लेस कर देंगे तो मिल जाएगा अपने को एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन में एल, ये हो गया टोटल फ्लक्स अपने पास। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये हो गया। और फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है अपने पास इंडक्शन से रिलेट करता हुआ, वो होता है एल आई, जो हम लोग पहले लिखे थे। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2।
अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर क्यों करें, एल का वैल्यू फाइंड करने के, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्शन निकालना है किसमें, सोलेनोइड में। तो एक तो फ्लक्स हम लोग ये निकालें सॉल्व करके, एक फ्लक्स हम लोग जानते हैं एल आई के बराबर होता है। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे तो एल निकल आएगा, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखने को मिलेगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन में एल इज इक्वल्स टू एल आई से आई कैंसिल, कुल मिला के जो एल आ गया वो आ गया एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन में एल। तो ये अपने पास फॉर्मूला गया किसका, सेल्फ इंडक्शन का, किसके लिए, सोलेनोइड के लिए। अगर यहाँ पे ईएमएफ निकालना चाहें तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, और एल का वैल्यू यही हो जाएगा। अगर ईएमएफ निकालना अपने को तो ईएमएफ के लिए हम लोग यही कर सकते हैं, और एल का वैल्यू ये रख देंगे अगर रखना हो तो। अब एक और ग्राफ समझ लो, ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है छोटा सा। वो ग्राफ क्या होगा, आई और फाई के बीच में ग्राफ होगा। इधर आई ले लें, इधर फ्लक्स ले लें, इधर फ्लक्स ले लें, इधर आई ले लें। ये हो गया एक, ये हो गया एक। अब देखो ये है बी का स्लोप, ये है ए का स्लोप, यहाँ पे ये है ए का स्लोप और ये है बी का स्लोप। चीज़ों को समझना, जब कभी भी हम लोग इसके लिए बात करेंगे, मतलब आई जो है हमारा वाई एक्सिस में, फ्लक्स हमारे एक्स एक्सिस में है, तो इस केस में जो होगा सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो इस वजह से ये कहानी आ जाएगा, और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। जब कभी भी इस केस में हम लोग बात करेंगे तो जो स्लोप है डायरेक्टली डिपेंड करेगा एल पे। अगर स्लोप डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एल पे तो एल ए जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा एल बी से। तो ये चीज़ याद रखना, जब कभी भी हम लोग करंट को वाई एक्सिस में लेंगे तो स्लोप इन्वर्सली डिपेंड करेगा, और जब कभी भी हम लोग करंट को एक्स एक्सिस में लेंगे तो स्लोप जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अपना सेल्फ इंडक्शन खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे। देखो कितना आराम से और कितना जल्दी जल्दी भी पढ़ रहे, दोनों बात हो रहा है। आराम से कहने का मतलब है कि कोई भागा दौड़ी नहीं कर रहे हम लोग, और जल्दी जल्दी कहने का मतलब ये है कि हम लोग का टॉपिक क्लियर होता चल रहा है, कोई फालतू बात नहीं कर रहे इधर उधर का। तो अब उसी सिलसिले में अगला टॉपिक भी शुरू करें, इधर उधर का फालतू बात करना भी नहीं है अपने को। तो क्या है अगला टॉपिक, अब सेल्फ हो गया, सेल्फ के बाद क्या पढ़ना अपने को, सेल्फ के बाद पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन अभी हम बताए थे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा जान समझ लिया जाए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता है, ठीक है, दिख रहा है। अगला टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक की वजह से दूसरे पर असर पड़ना, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो डेफिनेशन लिख ले, क्या है, द फेनोमेना किस चीज़ का, इंड्यूसिंग एन ईएमएफ या करंट, किस में होगा ये, इन द कॉइल। ठीक है, और ये कॉइल किस वजह से हो रहा है इंड्यूसिंग, वेन एवर अ चेंजिंग करंट। देखो वही डेफिनेशन है, बहुत अंतर नहीं है। चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू इट्स नेबरिंग कॉइल। बस यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि हम लोग को पड़ोस की वजह से ना यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग कॉइल में जब करंट को हम लोग चेंज करते हैं तो जो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन ही हो गया अपने पास। ठीक है, फिगर बना के एक बार समझ लिया जाए। जैसे मान लो एक कॉइल है अपने पास, करंट का डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगा की ऑन करने पे। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही इस तरफ, जिसको स्मॉल आई से बोल दे रहे हैं, लेकिन अब इसके पास एक कॉइल और रख दें हम लोग, इसके पास एक कॉइल और रख दिए। अब इसमें जब वेरिंग करंट जा रहा है, मतलब इसमें जब करंट वेरी कर रहा है, इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें जब करंट वेरी कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज हो रहा होगा। अब इसमें जो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक के चेंज की वजह से दूसरे पे जब असर पड़ रहा है तो यही तो हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। वो यहाँ डेफिनेशन हो गया। अब देखो फ्लक्स जो है
किसका? सेकेंडरी वाले का। किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी वाले के करंट के। कहने का मतलब इसमें जो करंट होगा उसको जो हम वेरी करा रहे हैं उसके वजह से फ्लक्स वेरी हो रहा है, और वो जो फ्लक्स वेरी हो रहा है उसी फ्लक्स का असर तो इस पर पड़ रहा। तो कहने का मतलब जो सेकेंडरी वाला फ्लक्स है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है प्राइमरी वाले के करंट से। हम उम्मीद करें ये समझ आएगा। जो सेकेंडरी वाला फ्लक्स है मतलब इसमें जो फ्लक्स होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करे इसके वाले करंट से। फिर से वही कहानी, जब इसको हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको यहाँ पे बोल देंगे m, और m यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और m का अगर यहाँ वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा पाई एस अपॉन में आई पी। तो ये आ गया अपने पास एक म्यूचुअल इंडक्शन का छोटा सा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग जो किए तो वही कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन लेके फिगर बनाए, फिर ये निकाले, फिर वहाँ पे क्या निकाल दिया याद है? हल्का फुल्का EMF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी EMF निकाल लिया। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। दिस सिंपल है। अब फाई यहाँ पे क्या है अपने पास? तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी। फाई है अपने पास M और आई पी। अब यहाँ पे m क्या है? m कांस्टेंट है, मतलब m को बाहर निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m। दिख रहा है क्या? बस हम लिखे जा रहे हैं, दिख रहा फिलहाल तो दिख रहा। तो d बाई डी टी, m d बाई डी टी, और यहाँ पे आई पी। तो ये जो चीज़ है अपने पास ये कांस्टेंट है, इसको हम प्रोपोर्शनेट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं d आई पी अपॉन में डी टी, ठीक है। तो E का जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी वाले करंट पे, मतलब EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो कहीं ना कहीं प्राइमरी वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो एक डिपेंडेंसी ये हम लोग निकाल लें। इसका भी यूनिट अगर निकालने जाएंगे तो पता ही चल जाएगा अपने को, यूनिट वगैरह क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। यूनिट ऑफ M यहाँ पे भी हेनरी हो जाएगा, जैसे यूनिट ऑफ L वहाँ पे क्या था? हेनरी था। वहाँ पे यूनिट ऑफ M क्या, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यूनिट ऑफ M इज हेनरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कपल्ड सोलेनॉइड के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे तो एक सोलेनॉइड की वजह से हम लोग देख रहे थे सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे एक सोलेनॉइड रहेगा जिसमें करंट रहेगा, उसके वजह से दूसरे में जो अपने पास EMF इंड्यूस्ड होगा या म्यूचुअल इंडक्शन आएगा उसको हम लोग को अब निकालना है। तो यही बताएं कि अगले पेज पे चलते हैं। एक पेज में समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ शुरुआत अपना म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड। तो ये है अपना म्यूचुअल इंडक्शन, किसके लिए निकाल रहे हैं? कपल्ड सोलेनॉइड। ये है। फिर उसके बाद इसी में जैसे ये एक सोलेनॉइड है जिसमें हम लोग क्या भेज दिए? एक आई करंट भेज दिए, ठीक है। और इस सोलेनॉइड को हम लोग S1 बोल देते हैं। इसका रेडियस R हो जाएगा, लेंथ L हो जाएगा। अब एक और दूसरा ब्लू पेन बना, एक और सोलेनॉइड ले लेते हैं। थोड़ा खिचड़ी जैसा लगेगा लेकिन इसी में एक और सोलेनॉइड है अपने पास, इसीलिए तो इसको कपल्ड सोलेनॉइड बोलेंगे। एक साथ है अपने पास कपल्ड सोलेनॉइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर ले? दो चीज़ है अपने पास, एक N1 है, दूसरा अपने पास N2 है। N1 हम लोग बोल देंगे नंबर ऑफ टर्न्स फॉर फर्स्ट सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न फॉर फर्स्ट सोलेनॉइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? S1। और N2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न फॉर सेकेंड सोलेनॉइड, जिसको बोलेंगे S2। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड देखना है? S1। और ये किसकी वजह से होगा? आई करंट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब पहला सोलेनॉइड जिसमें आई करंट है, दिख रहा ना? हाँ। तो हम लोग को क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड S1। और ये किसकी वजह से होगा? आई करंट जो उसमें पास कर रहा होगा, आई करंट थ्रू इट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1I। ये अपने को देखने को मिलेगा। तो जो पहले मतलब जो पहला सोलेनॉइड उसमें जो आई करंट है उसकी वजह से जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये कुछ देखने को मिलेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही तो सेकंड वाले कॉइल से लिंक करेगा, मतलब जो पहले वाले कॉइल में हम लोग करंट भेजे हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वही तो सेकेंडरी कॉइल पे इम्पैक्ट करेगा। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड also linked
with S2, then flux through each turn of S2। तो अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कहीं ना कहीं S2 के साथ लिंक करा, तो उसके वजह से जो फ्लक्स देखने को मिलेगा वो हम निकाले। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू तो यहाँ मालूम ही है अपने को 0 डिग्री। तो कुल मिला के आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू बी ए। और बी यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट N1I A, ये अपने को मिल जाएगा। ये क्या था, केवल फ्लक्स ईच टर्न के लिए। अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स दिख रहा है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको हम बोल देते हैं फाई डैश बोल देते हैं या फाई 2 बोल देते हैं। ठीक है, फ्लक्स को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे फाई 2 बोल देते हैं। अब ये जो टोटल फ्लक्स होगा कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैपिटल एन किसका, सेकंड वाले का, म्यू नॉट N1I A। अब यहाँ पे N1 को रिप्लेस कर सकते हैं। N1 को किससे रिप्लेस सकते हैं, N1 अपॉन में L, और L तो दोनों का सेम है तो L रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर IA हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में LIA। कुछ अपने पास ये आ गया फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब ये फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल हो गया, तो हम लोग को ये भी पता है, स्टार्टिंग में ही बात कर ले हम लोग, कि जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल से वो उसका फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन में जो फाई हम लोग निकाले तो उसका था फाई सेकेंडरी इज इक्वल्स टू MIP, ये निकाले थे। फाई S कहने का मतलब क्या, सेकेंड कॉइल की वजह से। M हो गया, IP कहने का मतलब क्या है, पहले वाले में करंट। और ये म्यूचुअल इंडक्शन किसका होगा, सेकेंड का होगा, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। ये समझ आया जो लिखे हम लोग, ये फार्मूला था अपने पास। S कहने का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल कहने का मतलब फ्लक्स हमको सेकेंड वाले से देखना है। MIP, IP मतलब प्राइमरी वाले में करंट, मतलब 1 वाले में करंट। म्यूचुअल, म्यूचुअल किसका होगा, सेकंड का होगा, किसकी वजह से होगा, फर्स्ट की वजह से। तो ये कुछ हुआ। अब यहाँ से अपने को M का ही तो वैल्यू निकालना है। तो फ्लक्स का जो फार्मूला है वो अपने पास मतलब आया है म्यू नॉट N1 N2 IA अपॉन में L। यहाँ से M21 I1, I1 कहने का मतलब I, करंट हम लोग I भेज लेते हैं। अब यहाँ से अगर M निकालना चाहें M21 तो क्या मिल जाएगा, I से I कैंसिल, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला फॉर सोलेनॉइड, अच्छा दिख नहीं रहा था तुम लोग को, म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला फॉर सोलेनॉइड ये कुछ अपने को देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत, सब बढ़िया। अब यही इसको थोड़ा सा बोल दें M12 कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 N1 अपॉन में L, और ये भी फार्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर चेंज कर दें तो बस थोड़ा सा N1 N2 को चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट जान लो, जैसे उसमें तो हम लोग ग्राफ जाने थे, तो यहाँ पे एक पॉइंट जान लो। ये क्या होता है, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन जो डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो कॉइल के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से कॉइल को रखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे एक सरप्राइज जान लो, अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला न्यूज़ सुन के क्यों ऐसा रिएक्शन होगा, क्यों हिला डाला ना, तो ठीक है, हिला डाला अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है अल्टरनेटिंग करंट। बस अब इसका न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। देखो वही बात हम कह रहे हैं, हम लोग बहुत इधर उधर फालतू का बात नहीं करें, हम लोग मतलब हम फालतू का बात इधर उधर नहीं करें, टॉपिक रिलेटेड काम हो रहा है अपना, समझाते हुए अपने जानने में जितना अच्छा हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि तुम लोग भी देखेगा, टाइम पास ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा हंसी मजाक करना है तो वो भी आता हमको, लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, आधे आधे घंटे के वीडियो में हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर ही दे रहे हैं। न्यूमेरिकल भी कोशिश करें उस हिसाब से कंप्लीट करने का। तो अगला जो क्लास रहेगा न्यूमेरिकल का रहेगा, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग देख रहा होगा, समझ रहा होगा, नहीं आएगा तो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बहुत बहुत धन्यवाद।